नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली में जहरीली धुंध का असर जारी है। वायु प्रदूषण खराब स्तर पर बना हुआ है। बीती रात तेज हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखने को मिली। सीपीसीबी के अनुसार बुधवार सुबह 7 बजे आनंद विहार में 311, बवाना में 341, जहांगीरपुरी में 330, पंजाबी बाग में 326 और नजफगढ़ में 295 AQI दर्ज हुआ है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में चुना है। NIH देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान और वित्त पोषण संस्थानों में से एक है। इसके साथ ही ट्रंप 2.0 कैबिनेट ने भट्टाचार्य शीर्ष प्रशासनिक पद के लिए नामित होने वाले पहले भारतवंशी हैं। बजरंग पुनिया फिर सुर्खियों में क्योंकि उन पर राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने मंगलवार को 4 साल का प्रतिबंध लगाया। खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड विजेता पहलवान पर 23 अप्रैल 2024 से अगले 4 वर्ष तक प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान वे किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेल नहीं पाएंगे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक पुष्पा 2 की एडवांस बुकिंग 29 नवंबर से देश भर में शुरू होने की उम्मीद है। इस फिल्म से भारतीय सिनेमा में एडवांस बिक्री की कई रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है। खासकर तेलुगु और हिंदी बाजारों में दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे कई नए रिकॉर्ड कायम होने की उम्मीद है। बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश सरकार की आलोचना हो रही है। अब इस्कॉन ने भी बयान जारी कर बांग्लादेश सरकार के इस कदम की निंदा के साथ ही इस्कॉन ने बांग्लादेश की सरकार से अपील की है कि उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्म वर्ग के लोग मिलजुल कर रहें। इस्कॉन ने बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर भी चिंता जताई। बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर के घर इन दिनों खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। अब बहन ज्योति ठाकुर ने बड़ी सफलता हासिल की। ज्योति BPSC की 69वीं परीक्षा में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी बन गई हैं। राजधानी में बुधवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह शाम हल्के कोहरे के साथ पारा लुढ़केगा, इससे सर्दी बढ़ेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक धीरे धीरे दिन के तापमान में हल्की गिरावट आएगी। इससे कुछ दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी। सुबह शाम कोहरे का असर भी दिखेगा। CBI के घेरे में आए छात्र ने खुद परीक्षा नहीं दी थी, अपने बदले डेमी कैंडिडेट को परीक्षा में बिठाया था। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गौरीकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी द्वारा समर्पित किए गए कागजातों पर नामांकन के समय ही कॉलेज प्रशासन को शक हो गया था। राजधानी दिल्ली समेत NCR में बीते 1 महीने से प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। साफ हवा को लेकर अब संसद चलो का नारा दिया जा रहा है। दिल्ली के लोगों ने संसद भवन के पास वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बच्चों को लेकर बुजुर्गों तक ने हिस्सा लिया। इसकी मांग है कि सरकार हवा को सुधारने के लिए नीति बनाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अगर भाजपा में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हो चुका है तो उन्हें रोक कौन रहा है। महाराष्ट्र के अखबार बता रहे हैं कि 95 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर है। करीब 76 सीटें ऐसी हैं जहां बताया जा रहा है कि गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम है। सवाल ये उठता है कि क्या EVM को वोटों में छेड़छाड़ का माध्यम बनाया जा रहा है। ये व्यापक चर्चा का विषय है। में निर्णय हो चुका है देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो उनको रोक कौन रहा है। 132 सीट लेकर आए हैं, बहुमत के बहुत पास में है। तो ये जो खींचतान चल रही है, सच्चाई ये है कि कोई निर्णय ये लोग बगैर खींचतान के लेते नहीं है। ये पावर हंग्री इतने हैं कि आज इतने दिन इतना भारी बहुमत मिला है और अब तक महाराष्ट्र को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री कहाँ होगा। ये तो जनादेश का निरादर करना है। आज फ्रंट पेज स्टोरी है कि महाराष्ट्र की एक और रिफाइनरी गुजरात की तरफ जा रही है और आंध्र प्रदेश की तरफ दूसरी जा रही है। ये मेरे महाराष्ट्र के हित के खिलाफ है। हमारे जो रोजगार के माध्यम बनने चाहिए थे वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। हर दूसरे राज्य प्रगति करें बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई स्टेट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग अपनी पावर सेटिंग में लगे हुए हैं। इतने दिन हो गए हैं जनादेश आए हुए और सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस पे नाम स्टैंप हो चुका है तो जल्दी से डिक्लेयर करिए क्यों महाराष्ट्र की जनता को जो किए हुए वादे हैं उससे वंचित रख रहे हैं, उससे दूर रख रहे हैं और जो महाराष्ट्र की स्टेयरिंग क्राइसिस है उसको दरकिनार कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, और महाराष्ट्र में तो बाकायदा अखबार बता रहे हैं कि कैसे 95 असेंबली सीट्स आउट ऑफ 288 सीट्स 95 असेंबली सीट्स में जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसे 76 सीट्स हैं जो बता रही हैं कि जो वोट पोल हुए हैं उससे कम गिनती की गई है और 19 ऐसे हैं जहां पे जो वोट किए गए हैं उससे ज्यादा गिनती की गई है। तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है, इलेक्शन कमीशन को हैज टू इज लाइक द सीजर्स वाइफ हु शुड बी अबव सस्पेशन, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात है जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या EVM को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टेम्पर विद नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड एंड टू डिक्लेयर विनर। और ये सवाल हर तरफ से, हर कोने से वोटर्स के तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के भी आ रहे हैं कि उसका दुरुपयोग कर कर
कहीं ऐसा तो नहीं है इलेक्शन आउटकम्स को प्रभावित किया जा रहा है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यापक चर्चा का विषय है। अगर किसी एक मन में भी ऐसी शंका है कि उनका वोट इनवैलिडेट हो रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। तो इस पे चर्चा होनी चाहिए और व्यापक चर्चा होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का ये आदत सी बन गई है कि डिसमिस कर देते हैं रादर देन एंगेजिंग एंड एड्रेसिंग दिस इशू। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।